नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका स्वागत है। एसआईआर कर्मचारियों के लिए बवाले जान बन गया है। कर्मचारियों की मौत और इस्तीफे के लिए कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग भी जिम्मेदार है। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया चुनाव आयोग ने क्या शुरू कराई, पूरे देश में बवाल मच गया। बिहार के बाद 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में है। कुछ समर्थन कर रहे हैं तो कुछ विरोध भी कर रहे हैं। पहले आइए समझते हैं कि ये एसआईआर है क्या भला। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में नाम की शुद्धता, नवीन पंजीकरण, विलोपन यानी नाम हटाना, सुधार व स्थानांतरण सुनिश्चित करना, नामों का स्थानांतरण सुनिश्चित करना, डोर टू डोर जाकर यानी घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है। फॉर्म 6, 7 और 8 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत नया नाम जोड़ना, हटाना या नाम में सुधार करना संभव हो पाता है इन फॉर्म्स को फिलअप करने के बाद। एक होता है एसआईआर जो वर्तमान समय में चल रहा है, और दूसरा होता है एनुअल रिवीजन यानी वार्षिक पुनरीक्षण। एनुअल रिवीजन यानी वार्षिक पुनरीक्षण हर साल होता है, जबकि एसआईआर विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। किसी बड़ी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए, घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए वर्तमान समय में एसआईआर को कड़ाई से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, क्रियान्वयन इसका कराया जा रहा है। 1961-1970 के बाद 2003 में एसआईआर हुआ, और अब 2003 के बाद 2025 में विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा 1952, 1980 और 1990 दिल्ली में 2008 और उत्तराखंड में 2006 में मतदाता सूची में संशोधन किए गए। अब 2025 में चुनाव आयोग ने बिहार से एसआईआर की शुरुआत की है। 69 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं। अब बिहार में 7.43 करोड़ मतदाता शेष रह गए हैं। देश के 12 राज्यों में और एसआईआर को विस्तारित किया गया है, एक्सपेंशन किया गया है। इसकी कार्रवाई चल रही, प्रक्रिया चल रही है। देश में घुसपैठ रोकने और मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है, नितांत बहुत आवश्यक है। इस प्रक्रिया में देशवासियों को भी पूरे मनोयोग से जुटकर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सभी की भलाई के लिए है। लेकिन यह भी स्वीकार करना होगा कि सन 2025 में यानी वर्तमान समय में जो एसआईआर चल रहा है, उसको प्रारंभ करने से पहले चुनाव आयोग ने होमवर्क ठीक से नहीं किया। आनन फानन में इसे लागू कर दिया गया। एसआईआर से पहले विधिवत बीएलओ और कर्मचारियों की भूमिका तय कर उनको पर्याप्त प्रशिक्षण या समय दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। लेकिन बहुत कम समय देकर एसआईआर का बोझ इन कर्मचारियों पर लाद दिया गया, जिसका नतीजा यह हुआ है कि पूरा प्रशासनिक ढांचा ही प्रभावित हो गया है। पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इससे इफेक्टेड हो गई है। ऐसा लग रहा है कि एसआईआर के अलावा और कोई काम ही नहीं बचा है, सभी एसआईआर में ही लगे हैं। कलेक्टर से लेकर ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों तक सिर्फ एसआईआर प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए, समयबद्ध निपटाने के लिए जुटे हुए हैं। जिन राज्यों में
विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर चल रही है, वहां जबरदस्त असंतोष है। राजनीतिक कारणों से असंतोष तो समझ में आता है, लाजमी है, लेकिन जिस तरह से इस प्रक्रिया में लगे अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्ती बरती जा रही है, इससे वे भारी दबाव में आ गए हैं। एक भ्रांति फैला दी गई कि एसआईआर के ज़रिए तमाम लोगों के वोट काट दिए जाएंगे और उनको देश छोड़ना पड़ेगा, उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मुहैया होंगी, नहीं मुहैया कराई जाएंगी। बस इसी भ्रांति ने उथल पुथल मचा दी है। हर नागरिक हर हालत में अपना वोट बनवाना चाहता है और वह भी जल्दी से जल्दी। कर्मचारियों से हाथापाई मारपीट तक हो रही है, गाली गलौज होना तो आम बात है, रोज़ ही ऐसी शिकायतें मिलती हैं। एसआईआर में लगा कोई कर्मचारी अपने साथ हुई अभद्रता या मारपीट की शिकायत करे तो उस पर गौर नहीं किया जाता, लेकिन अगर किसी आम आदमी या मतदाता ने या किसी राजनीतिक दल के नेता ने शिकायत कर दी तो उसके बाद से कर्मचारियों की शामत आ जाती है। अजीब डर का माहौल बन गया है। ज़्यादा दबाव और तनाव सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है, चाहे व्यक्तिगत जीवन में, चाहे आप कहीं सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तब भी सरकारी कर्मचारी इसको भुगत रहे हैं। यही वजह है कि 24 दिन के भीतर 7 राज्यों से 24 बीएलओ की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी है। 5 कर्मचारी नौकरी से इस्तीफा दे चुके हैं। कौन है इन कर्मचारियों की मौत का जिम्मेदार? निश्चित रूप से पहले जो एयर कंडीशनर रूम में बैठकर कॉफ़ी सिप करते हुए योजनाएं बनाते हैं, धरातल पर व्यवहारिकता का ध्यान नहीं रखते, इम्प्रैक्टिकल होकर इस तरह के योजना बनाकर उसका एग्जीक्यूशन कराते हैं। इन अफसरों को कभी खुद को भी इन कर्मचारियों की जगह पर रखकर सोचना चाहिए। इंसान हैं, मशीन नहीं। इस दुर्दशा और विपरीत स्थिति के लिए सीधे तौर पर चुनाव आयोग जिम्मेदार है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार निश्चित रूप से बहुत बोल्ड ऑफिसर हैं। चुनाव प्रक्रिया को वह बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं, मतदाता सूची का पूरी तरह से शुद्धिकरण चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को इंसान की बजाय बैल समझकर हाँका जा रहा है, वह पूरी तरह से अनुचित है, गैर वाजिब है, अमानवीय है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी इन कर्मचारियों के उत्पीड़न के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। समय सीमा बढ़ाकर प्रक्रिया को थोड़ा सरल, आसान बनाना चाहिए। मतदाताओं को पहले एसआईआर फॉर्म के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी देनी चाहिए, अच्छी तरीके से उनको समझाना चाहिए, उनकी गलतफहमियों को, उनके मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहिए। उसके बाद कर्मचारियों को इतना समय देना चाहिए जिससे कि वह बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी जल्दबाजी, बगैर किसी हड़बड़ाहट, बगैर किसी घबराहट के मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर सकें। जय हिंद।